इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको डेमो एक सॉफ्टवेयर का। और ये सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी डेली जो हम पैसा लेते देते हैं या डेली जो हम यानी किसी भी तरह से, चाहे वो हम कुछ माल बेच रहे हों या ख़रीद रहे हों, उसका हम हिसाब किताब रख सकते हैं। यानी कैश को भी मैनेजमेंट करेगा आपके ये, और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला है इसमें कंपनी शीट, जहाँ पे हमें 5 इसमें कैश या बैंक अकाउंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस है वो ले सकते हैं। फिर अमाउंट इन आउट ये ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे डेट ले सकते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या उसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं। अब सिंपल हमने कुछ नहीं करना है, सीधे स्टार्ट वर्किंग में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहला मिलेगा लेज़र क्रिएशन, जहाँ पे आप लेज़र बना लेंगे। जैसे मैं एक लेज़र बना लेता हूँ अमन, और इसका एड्रेस है न्यू कॉलोनी। कॉन्टेक्ट नंबर आपका ये आ गया। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, अगर उसका हमारे पास पड़ा है तो वो ले सकते हैं। क्रेडिट में हमने उसको देना है तो वो ले सकते हैं। अभी अमन से हमने 5,000 रुपये पिछले लेने हैं, तो हम यहाँ डेबिट में ले लेंगे और इसको कर लेंगे हम क्रिएट। तो ये हमारा अमन का लेज़र क्रिएट हो गया। अब इसमें देखें वाउचर हैं इसमें 4 तरीके से। एक है जर्नल में बेसिकली होता क्या है, किसी भी पार्टी के नाम का आप बिल बना सकते हैं। अभी जैसे हम अमन में हम आएंगे तो यहाँ अमन का डिटेल दिखा दी। मान लीजिए अमन को हमने, मान लीजिए उसका कोई सर्विस करी, मान लो इसने हमसे एक सॉफ्टवेयर लिया 5,000 रुपीज़ का, इसने हमसे डेली कलेक्शन का सॉफ्टवेयर लिया। इसमें क्या है, हम किसी जो भी सेल करेंगे उसकी फ़िगर लेंगे, ना कि उसमें पर्टिकुलर की डिटेल लेंगे, सिर्फ फिगर रखेंगे, ऐड सेव कर लेंगे। तो ये क्या है, हमने उसको एक तरीके से डेबिट कर लिया। अब इसके बाद हम जब रिसीव करेंगे पार्टी से, पार्टी यहाँ से सर्च कर सकते हो आप, जैसे डी नाम से सर्च करना चाहें या लेज़र नंबर से, तो ये बोलेगा कि रिसीवेबल 10,000 रुपये है। अब मान लो हमने ये हमें रिसीव अमाउंट 2,000 रुपये तो कैश दे रहा है, तो हम किसी डेट में कैश दे रहा है उस डेट की एंट्री कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डेट में मान लीजिए 18 में इसने हमें मान लीजिए ई बैंकिंग 5,000 रुपये बैंक से दे दिए। ये हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पैसा दे दिया। अभी हमने इसमें पेमेंट का और काउंटर का यूज़ नहीं किया है। डे बुक में हम ये देख सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच कैश कितना आया या गया है, ई बैंकिंग में कितना आया गया है, वो डिटेल हमको यहाँ दिखा देगा। लेज़र स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लेंगे इस डेट से, अगर हम 17 तारीख तक ले रहे हैं, लेज़र नंबर ये, और इसको व्यू करेंगे तो यहाँ दिखा देगा ओपनिंग बैलेंस 5,000 डेबिट, फिर 2,000 रुपीज़ का क्रेडिट है, रिसीव हुआ है, फिर यहाँ पे सेल हुआ है, यानी टोटल 10,000 रुपये डेबिट हुए हैं। जो 5 और 5 2,000 के हिसाब से या जो बैलेंस बचा है वो 8,000 रुपये डेबिट में बचा है। अगर हम यहाँ पे एक डेट बढ़ा लें और इसको एंट्री करें तो आप देखेंगे इसके बाद इससे हमने रिसीव जो है 5,000 रुपये का और रिसीव किया था, जो कि नेक्स्ट डेट में किया था ई बैंकिंग पे। तो यहाँ पे इसका जो बैलेंस बचता है वो 3,000 रुपये बचता है। अच्छा, इसके बाद अभी हम एक लेज़र और बना लेते हैं रमन, जिसको हमने मान लो 500 पिछला देना है। हमने इसका लेज़र यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जनरल में हम आए, यहाँ से रमन, अब हमने इससे 15,000 रुपये का एक हमने स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ले लिया, तो उसको क्रेडिट करेंगे जब हम उससे ले रहे हैं। अब हम इसको पेमेंट करेंगे, जैसे रमन, तो यहाँ माइनस में दिखा रहा है पे बिल कितना है।
पेड कर दिया हमने 10,000 बीइंग कैश पेड। तो यहाँ पेड करने के बाद अब फिर आप देखोगे तो यहाँ दिखाएगा जितने पैसे उसको देने के बाद बच गया। किसी भी लेज़र का स्टेटमेंट देखना है तो लेज़र में आएंगे और यहाँ से डेट लेनी पड़ेगी हमें, किस डेट से किस डेट के बीच ले रहे हैं। व्यू करेंगे, देखें हमारा इसका 500 रुपये पिछला था, क्रेडिट में है। 10,000 रुपये फिर इससे डेबिट पेमेंट हुआ और फिर इसको हमने मतलब परचेज़ किया। यहाँ पे परचेज वाउचर ये सब आ गया। इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाऊं। स्टेटमेंट में हम आएंगे तो इस टाइप का कुछ प्रिंट आ जाएगा। यहाँ डेट ये नंबर लेके उसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का एक प्रिंट निकल के आ जाएगा। और जो लेज़र होंगे जितने भी वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनका भी यहाँ पे टोटल चलता रहेगा। पेमेंट इस शीट में आ गया, रिसीव आ गया, सेल परचेज जो भी हम कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये डे बुक आ जाएगी। हम इसमें इस डेट में कैश कितना आया गया वो देख सकते हैं, पेटी कैश, ई बैंकिंग ये। और एक चीज़ मैंने आपको इसमें और बताई कि इसमें हमने सारे वाउचर बता दिए। कॉन्ट्रा वाउचर क्या करेगा, अमाउंट इन अमाउंट आउट, इसमें दो चीज़ें हैं। यानी कि ये जो है आपके कैश और बैंक को ट्रांजैक्शन करेगा। मान लीजिए कैश में हम इन कर रहे हैं, आउट जो कर रहे हैं वो ई बैंकिंग से। ई बैंकिंग में जितना अमाउंट है उसमें से हम 3000 जो है टोटल अमाउंट इन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैश जो है हमारे पास और ये है हमारे पास ई बैंकिंग। तो ये सारी डिटेल हम इसमें सेव कर सकते हैं। और अगर ये आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी का लिंक है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।